दोस्तों, आप सामने जिस 14 साल के जॉर्ज स्टीनी नाम के लड़के को देख रहे हो, ये वही जॉर्ज था जिसको 14 साल की उम्र में मौत की सजा मिली थी, जिसके बारे में सुनकर आप दहल जाओगे। और इसको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधकर करंट लगाकर मार दिया गया था। तो आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिस कारण अमेरिकन पुलिस को इस बच्चे को इस तरह से मारना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसकी मौत के बाद जब सच्चाई सबके सामने आई तो उसने सबको रुला दिया था। जब आप इस कहानी की सच्चाई जानेंगे तो आप यकीन मानिए आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। 23 मार्च 1944 की एक सुबह यही 14 साल का जॉर्ज स्टीनी अपनी बहन कैथरीन के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी वहां पर साइकिल से दो लड़कियां आकर रुक जाती है, जो कि किसी खास तरह के फूल को ढूंढ रही थी। एक थी 11 वर्षीय बेटी जून बिनीकर और दूसरी थी 8 वर्षीय मेरी एमा। बेटी और एमा ने जॉर्ज और उसकी बहन के पास रुककर उस खास फूल के बारे में पूछा, जिससे वह दोनों पिछले कुछ देर से ढूंढ रही थी। तभी जॉर्ज उन लड़कियों से कहता है कि हाँ, मैंने वह फूल देखा है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जॉर्ज उन लड़कियों की मदद के लिए उन्हें रेलवे ट्रैक पर ले जाता है और इसके बाद जॉर्ज अपने घर आ जाता है। लेकिन वे दोनों लड़कियां अपने घर नहीं लौटती है, तो उन लड़कियों के पिता को इसकी चिंता होती है। तो बेटी और एमा के पिता अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी दोस्तों, किसी ने उन लड़कियों के पिता को बताया कि उन लड़कियों को आखिरी बार जॉर्ज स्टीनी के साथ देखा गया था। और ये सुनते ही लड़कियों के पिता अपनी बेटियों को जॉर्ज के घर के आसपास ढूंढने लगे और जॉर्ज से भी इसके बारे में पूछा गया तो जॉर्ज बताता है कि वह नहीं जानता है कि उनकी बेटियां कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों, तभी अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसने सभी को दहला दिया था। लोग उनकी हालत को देख भी नहीं पा रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अगले दिन एक शख्स रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहा था और उस रेलवे ट्रैक के पास बहुत सारा कीचड़ पड़ा था। तभी उस शख्स को कीचड़ में कुछ दबा हुआ सा महसूस होता है। उसने पास जाकर देखा तो वह एकदम से घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। और जब पुलिस देखती है तो सामने कीचड़ में 2 बच्चियों की लाश धसी थी, जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। और जब पुलिस इन लाशों को बाहर निकालती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह देखकर कि उन लड़कियों के सिर पर किसी चीज से इतना जोर जोर से मारा गया था, जिस कारण उनके सिर के 4-5 टुकड़े हो गए थे। और इसके बाद उन लड़कियों के पिता को भी पता चलता है और उनके पिता ने इस सब का जिम्मेदार जॉर्ज स्टीनी को ठहराया और पुलिस उस जॉर्ज स्टीनी को पकड़कर जेल में डाल देती है और उसके भाई जॉन को भी जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जॉन को बाद में छोड़ दिया गया था। और इस घटना के कुछ दिन बाद पुलिस अधिकारियों ने यह लिखित बयान जारी किया था कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमें जो कुछ दिखाई देता है, हमारे सामने जो घट रहा होता है, जरूरी नहीं कि वह सही हो। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन तब तक इस बच्चे को मार दिया गया था और जब लोगों के सामने सच्चाई आई तब लोग रोने लगे थे। दरअसल पुलिस के मुताबिक जॉर्ज उस दिन बेटी और एमा के साथ रेलवे ट्रैक पर जाता है और बड़ी लड़की बेटी से जबरदस्ती करने लगता है, जिसका विरोध दोनों ने किया था। लेकिन जॉर्ज ने दोनों को पास में पड़ी एक लोहे की रोड से मार मारकर उनके सिर के 4 से 5 टुकड़े कर दिए। और फिर बाद में पुलिस जॉर्ज को पकड़ लेती है और जॉर्ज को सजाए मौत के तौर पर एक सुबह ही एक इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठाकर 2400 वोल्ट का करंट का झटका लगाकर मार दिया जाता है। और कहा जाता है कि इस बच्चे की हाइट इतनी नहीं थी कि वह कुर्सी पर पूरा आ सके, तो उसको सही से करंट लगाने के लिए उस कुर्सी पर किताबें रखकर उसके ऊपर उस लड़के को बैठाया गया था और एक करंट का झटका लगाकर उसे कुछ ही सेकंड में मार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस मौत की सजा के बाद 70 साल बाद यानी कि 2014 को जब इस केस को दोबारा खोला गया तो सच्चाई जानकर लोग रोने लगे थे। दरअसल 2014 में इस केस की दोबारा से तहकीकात की जाती है तो लोगों के सामने जो बात आती है उसमें रंग भेद को साफ देखा जा सकता था। सच्चाई आई कि उस लिखित कबूलनामा में जॉर्ज स्टीनी के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं थे और उसकी बहन कैथरीन के बयान भी नहीं लिए गए थे। और इस केस में एक बात और सामने आई कि जॉर्ज ने स्पष्ट रूप से बयान नहीं दिया था कि उसने ही दोनों खून किए हैं। और ये बात भी सामने आई कि उस समय रंग भेद इतना ज्यादा था कि इस काले रंग वाले बच्चे को 3 महीने सबसे अलग रखा गया था और किसी भी अश्वेत को इससे मिलने नहीं दिया गया था।
बाद में अमेरिका में ये माना गया कि इस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है और इतिहास के पन्नों में 1944 के उस दिन काला अध्याय लिखा गया जिस दिन इस बच्चे को 2400 वोल्ट का करंट का झटका देकर मार दिया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक सच्ची कहानी। आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलता हूँ अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।